नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्पिरिचुअल ग्रेस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। 21 अगस्त नाग पंचमी के दिन इस पेड़ को छूकर आ जाना, जीवन से दरिद्रता का अंत हो जाएगा। इस पेड़ पर साक्षात देवी मनसा का वास होता है। नमस्कार, आपका स्वागत है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवी मनसा के चरित्र का वर्णन करते समय भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे वृक्ष के बारे में बताएं जिसका स्पर्श करने मात्र से ही मनुष्य की दरिद्रता नष्ट हो जाती है। देवी मनसा नागमाता है, समस्त नागों की देवी है। उन्हें पुराणों में विषहरी कहा गया है। नाग पंचमी का दिन देवी मनसा को अत्यंत प्रिय है। इस दिन जो भी मनुष्य इस एक वृक्ष को केवल स्पर्श कर लेता है तो उसके दुखों का नाश हो जाता है। इस पेड़ पर साक्षात देवी मनसा का ही वास है। मां मनसा समस्त दुखों को हरने वाली देवी है, समस्त रोगों का नाश करने वाली जगतकारू है। भगवान धन्वंतरी ने मां मनसा को यह वचन दिया है, जो भी जातक मनसा देवी की पूजा करेगा उसे धन संपत्ति की प्राप्ति होगी और उसके रोगों का नाश होगा। दोस्तों, उस चमत्कारी पेड़ के बारे में जानने से पहले आपको नाग माता मनसा के बारे में अवश्य जान लेना चाहिए। भगवान नारायण ने नारद जी को मनसा देवी का चरित्र सुनाया है। भगवान नारायण कहते हैं, लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई ऋषि कश्यप और देवी कद्रु से उत्पन्न हुई कन्या यह मनसा देवी है। यह मन से उदित हुई है, इसीलिए इन्हें मनसा देवी के नाम से जाना जाता है। इनके पति का नाम जरत्कारु है, इसीलिए इन्हें जरत्कारु प्रिया भी कहा जाता है। देवी मनसा के पुत्र का नाम आस्तिक है। यह परम तेजस्वी है। इन्होंने ही जन्मेजय के स्तर पर संहारक यज्ञ से समस्त नागों की रक्षा की थी। देवी मनसा ने 3 युगों तक भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की थी। भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त करके यह तीनों लोगों में पूजनीय बन गई। भगवती मनसा श्वेत चंपक पुष्प के समान बढ़ने वाली है। रत्न में आभूषणों से विभूषित है। शुद्ध वस्त्र इनके शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। यह देवी सिद्ध पुरुषों की अधिष्ठात्री देवी है। बचपन में ही देवी मनसा भगवान शिव के पास निवास करने के लिए कैलाश पर चली गई और शिव पार्वती ने उन्हें अपनी पुत्री मानकर ही उनका पालन पोषण किया था। भगवान शिव ने उन्हें शिक्षा प्रदान की थी, जिस कारण से उस देवी का नाम शहरी पड़ गया। यह देवी भगवान विष्णु की अनन्य उपासक है, इसीलिए उन्हें वैष्णवी भी कहा जाता है। देवी मनसा को नागेश्वरनाथ भगिनी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही अपने पुत्र आस्तिक को नागों की रक्षा के लिए भेजा था। देवी मनसा आवेश का संहार करने में समर्थ है। भगवान शिव से योग सिद्धि प्राप्त करने के कारण इनका नाम सिद्धयोगिनी भी पड़ा था। इस महान देवी की जो भी नागपंचमी के दिन उपासना करता है उसके सभी मनोरथ सफल होते हैं। उसकी दरिद्रता दूर होती है तथा उसके जीवन से कष्ट भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए नागपंचमी के दिन देवी मनसा की पूजा आराधना निश्चित ही करनी चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार नागपंचमी का त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस साल पंचमी तिथि का आरंभ 21 अगस्त को रात 12:21 पर होगा और पंचमी तिथि की समाप्ति 22 अगस्त को रात 2 बजे होगी। नागपंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:53 से लेकर 8:30 तक रहेगा। दोस्तों, नागपंचमी के 8 देव माने गए हैं। इस दिन में अनंत वासुकी पद्म महापद्म तक्षक कर्कट और शंख नामक अस्त्र नागों की उपासना की जाती है।
नागपंचमी से एक दिन पहले चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करें तथा पंचमी के दिन उपवास करके शाम को भोजन करना चाहिए। पूजा करने के लिए नाग का चित्र या मिट्टी की मूर्ति को लकड़ी की चौकी के ऊपर स्थान दिया जाता है। फिर हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है। उसके बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर लकड़ी के पत्ते पर बैठे नाग देवता को अर्पित किया जाता है। पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती उतारी जाती है। सुविधा की दृष्टि से किसी सपेरे को कुछ दक्षिणा देकर यह दूध पिला सकते हैं। पंचमी के दिन द्वार के दोनों ओर गोबर से नागों की आकृति बनानी चाहिए। दूध में पके हुए गेहूं और विविध नैवेद्य का भोग लगाएं। इस पंचमी को नाग की पूजा करने से वासुकी नाग संतुष्ट होते हैं और महापुरुष नागलोक में जाकर बहुत काल तक सुख का भोग करता है। इस प्रकार नियमानुसार जो पंचमी को नाग का पूजन करता है वह शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्त होता है। उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वह श्रेष्ठ विमान में बैठकर नागलोक को जाता है। पंचमी तिथि को नागों का पूजन करके इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम गुरुकुल ने फट स्वाहा इस मंत्र के उच्चारण से जीवन से भय समाप्त होता है। जिस स्थान पर यह मंत्र बोला जाता है उस स्थान पर कष्ट कभी नहीं आते हैं, ऐसा वचन समस्त नागों ने दिया है। पंचमी के दिन नागों की पूजा के साथ ही देवी मनसा की पूजा भी करनी चाहिए। देवी मनसा की मिट्टी की प्रतिमा अथवा उनकी तस्वीर के सामने उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा नागपंचमी के दिन देवी मनसा के इस मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। ओम ह्री श्री की मनसा देवी स्वाहा, जिससे इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो। आइए अब जान लेते हैं वह कौन सा पेड़ है जिसका स्पर्श करने मात्र से ही देवी मनसा प्रसन्न हो जाती है। पुराण में भगवान विष्णु ने मनसा देवी के चरित्र का वर्णन करते समय देवी मनसा को प्रसन्न करने के उपाय बताए हैं। देवी मनसा को गुदा का पेड़ अत्यंत प्रिय है। श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन इस वृक्ष पर देवी मनसा का आवाहन करने से देवी मनसा जल्दी प्रसन्न होती है। गुदा के पेड़ को कपास कहा जाता है, इसीलिए नागपंचमी के दिन कपास के पौधे को स्पर्श जरूर करना चाहिए। इस दिन जिस स्थान पर भी कपास का पौधा हो उस स्थान पर जाकर उस पौधे को स्पर्श करके देवी मनसा का स्मरण करना चाहिए और हो सके तो देवी मनसा के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन अगर आप कपास के पौधे की पूजा करते हैं और उसे जल चढ़ाते हैं तो देवी मनसा जल्दी ही प्रसन्न हो जाती है। इस दिन आप कपास के पौधे को थोड़ा सा कच्चा दूध भी चढ़ा दें और देवी मनसा से प्रार्थना करें। आपकी जो भी इच्छा है वह निश्चित ही पूर्ण हो जाएगी। आपकी दरिद्रता को भी माता दूर कर देती है। आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार का दोष है, कष्ट है, वह भी समाप्त हो जाते हैं। बस नागपंचमी के दिन किसी भी समय पर कपास के पौधे को स्पर्श कर लेना। इस पौधे पर मां मनसा का वास हमेशा रहता है। ध्यान रहे दोस्तों, इस दिन कपास के पौधे को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही उसे कष्ट देना चाहिए। माता क्रोधित हो जाती है। नागपंचमी के दिन जमीन को खोदना अथवा हल चलाना भी वर्जित बताया गया है। इससे मां मनसा क्रोधित हो जाती है। इससे जमीन के अंदर छिपे हुए सर्पों को कष्ट हो सकता है अथवा जो नागभूमि में निवास कर रहे होते हैं उनका घर भी टूट सकता है। नाग पंचमी के दिन कभी किसी नाग के प्राण नहीं लेने चाहिए, ऐसा करने से महापाप लगता है। नाग पंचमी को नागों को ठंडा दूध चढ़ाना चाहिए क्योंकि इसी दिन नाग को भयंकर यज्ञ से अग्नि सहन करना पड़ा था, इसीलिए उनके दाह को कम करने के लिए उन्हें ठंडा दूध चढ़ाया जाता है। नाग पंचमी के दिन नुकीली और धारदार चीजों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए।
नाग पंचमी के दिन मीठे पदार्थों का सेवन सबसे पहले करना चाहिए। इससे नाग देव प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप नाग पंचमी के दिन देवी मनसा की पूजा जरूर करें। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, महादेव की कृपा पाने के लिए एक बार भगवान शिव का जयकारा जरूर लगाएं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से पूरे विश्वास के साथ जय मां मनसा लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।